श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होलिका अष्टक, जी हाँ, जो होली के 8 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है। ये होलिका अष्टक इस बार लग रहा है 7 मार्च से, जी हाँ, जो कि होलिका दहन तक रहता है। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, पर ऐसा नहीं है कि इन 8 दिनों में पूजा पाठ नहीं होती। पूजा पाठ जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही की जाती है, पर इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य जैसे कि कोई शादी, विवाह, मकान की ओपनिंग, गृह प्रवेश, इस तरीके के जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते। जी हाँ, तो ये होलिका अष्टक के 8 दिन कुछ विशेष उपाय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को आप कर सकते हैं ताकि आपके इन 8 दिनों के अंदर मनोकामना पूरी हो जाए और आपके जो भी कार्य है वो जल्दी जल्दी संपन्न हो जाए। आपकी जो भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है वो जल्दी पूरी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको होली के दिन करना है। जी हाँ, जिसे कहा जाता है धुलेंडी। जी हाँ, धुलेंडी कहा जाता है। जिस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी वो है 14 तारीख की। जी हाँ, इस दिन आपको विशेष उपाय करना है। आपको खेलना है महादेव के साथ होली। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है कि होली जो है सबसे पहले आपको महादेव के संग खेलना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी परेशानी, सारी दुविधा, सारे संकट, सारी समस्याएं दूर होती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। घर में शुभ कार्य होते हैं, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सभी कार्य की सिद्धि के लिए होली के दिन यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, यानी 14 मार्च के दिन आपका विशेष उपाय करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल में आप चाहो तो अष्टगंध, आप चाहो तो गुलाल, आप चाहो तो चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, कोई भी चंदन आप उस कलश में डाल सकते हैं। आप चाहो तो तीनों चारों को एक साथ मिक्स करके भी उस कलश में डाल सकते हैं। जैसे कि आपने लाल चंदन डाला है, पीला चंदन, गुलाल, अबीर, अष्टगंध, ये सब एक कलश में डालकर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। किस दिन? होली के दिन। साथ में आपको क्या करना है, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना कि होली के दिन जो जल चढ़ाएंगे उस जल का पान आपको नहीं करना है, क्योंकि उस दिन सब अलग अलग चंदन लाएंगे, अलग अलग चंदन का जल समर्पित करेंगे तो गला खराब हो, इसलिए उस दिन जल का पान नहीं करना है। उस जल को झेल कर लाना है। झेल कर लाकर उस जल का छींटन आपको आपके घर के पूरे घर में कर देना है। होली का बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको जिस दिन होली खेली जाएगी 14 मार्च के दिन आपको करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए, घर के परिवार की खुशियों के लिए। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है भौम प्रदोष के दिन, यानी कि 11 मार्च को। जी हाँ, ये सभी उपाय जो है ये 8 दिन के अंदर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वो पूरे उपाय आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दूसरा उपाय ये है संतान प्राप्ति के लिए। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, काफ़ी वर्ष हो गए हैं शादी को, 30 साल 40 वर्ष हो गए शादी को, और गुरुजी को पत्र भी आते हैं कि इतने वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई है। तो अगर काफ़ी समय हो गया और संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष के दिन यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, यह उपाय आपको करना है 11 मार्च को, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको लेना है एक दीपक। उस एक ही दीपक में आपको 2 बाती डालना है। जी हाँ, 2 लंबी बाती एक ही दीपक में, और उसमें भरना है आपको घी। ठीक है, कोशिश करें, प्रयास करें, घी आपको गाय माता का घी का ही उपयोग करना है। ठीक है, एक ही दीपक में 2 लंबी बाती, अलग अलग आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें भरना है आपको घी, और पति और पत्नी दोनों को साथ में प्रदोष के दिन, यानी कि 11 मार्च को भौम प्रदोष है, मंगलवार का दिन है, शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर पति और पत्नी दोनों को साथ में मिलकर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। जी हाँ, यह बहुत ही विशेष उपाय है, संतान प्राप्ति के लिए बिल्कुल नया उपाय है। तो यह उपाय आप 11 मार्च को कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष है मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, अगर माँ बाप बहुत परेशान हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय हो गया है, विवाह के रिश्ते देख रहे पर बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो इन होलिका अष्टक के 8 दिन तक लगातार आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने से बच्चों के विवाह के योग बनते हैं और मंगल विवाह निश्चित ही होता है। क्या करना है, आपको लेना है मात्र 1 चावल का दाना। हाँ जी, 1 चावल का दाना, और उस 1 चावल के दाने को आपको शिवालय लेकर जाना है। रोज़ प्रतिदिन आपको शिवालय जाना है और उस चावल के दाने को जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, गणेश जी के स्थान पर आपको चावल का दाना समर्पित करना है। नियम से करना, 8 दिन तक लगातार करना। 8 दिन के अंदर ही आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी।
जी हाँ, तो बहुत ही विशेष उपाय है। जिन बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है 6 तारीख को। जी हाँ, 6 मार्च गुरुवार, 7 मार्च अष्टमी तिथि, 8 तारीख, 9 तारीख, आप कभी भी इस हफ्ते में, जी हाँ, होलिका अष्टक के इस हफ्ते में किसी एक दिन करिएगा। 3 दिन के अंदर ही आपको मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, कोई भी आपका ऐसा कार्य हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उस कार्य की पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर लें, 60 दिनों के अंदर कभी भी आप कर सकते हैं। 1 लोटा जल लें, उस 1 लोटे जल में आपको डालना है 2 पीपल के पत्ते। कितने? 2 पीपल के पत्ते, 7 चावल के दाने उसी कलश में डालना है, और 1 चुटकी आपको लाल चंदन डाल देना है एक ही कलश में। जी हाँ, क्या क्या डाला आपने? 1 कलश में पीपल के पत्ते डालें, चावल के दाने डाले और 1 चुटकी लाल चंदन डाला, और इस जल को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। मात्र 3 दिन लगेंगे और आपकी वह मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। 5वां उपाय, देखिए 10 मार्च को है अमाल की एकादशी। जी हाँ, अमाल की यानी क्या होता है? आंवला यानी क्या होता है? आंवला होता है ना। और अमाल की एकादशी साथ में रंग भरी एकादशी है। कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, और ये उपाय का एक समय ही निश्चित, यह उपाय आपको रात्रि में 9:15 पर किया जाता है। जी हाँ, वैसे यह उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर इस उपाय को जब 10 मार्च अमाल की एकादशी के दिन करेंगे तो यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। रात्रि में 9:15 पर यह उपाय किया जाएगा। 1 कलश जल लेना है, उस 1 कलश जल में आपको मिल जाए तो आंवला नहीं मिलता है तो आंवला की पत्ती या फिर आंवला की सुपारी अगर आपके घर में रखी हुई हो तो वो उस कलश में आप डाल लीजिएगा। डालकर आपको रात्रि में, शाम के समय यानी रात्रि में 9:15 पर महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। रोग मुक्ति के लिए और उसके अलावा कोई भी मनोकामना हो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। 5वां उपाय, यह उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए शुक्रवार के दिन, जी हाँ, जैसे कि आपका व्यापार घटता बढ़ता रहता है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही, धन संपदा विभव की कमी है, पैसों की तंगी चल रही है, या कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, तो शुक्रवार यानी कि 7 मार्च के दिन, होलिका अष्टक के दिन आपको हर महादेव के नाम से यह उपाय करना है। जी हाँ, कौन से महादेव का नाम लेकर? हरिहर महादेव का नाम लेकर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आपको क्या करना है? 1 लोटा जल लेना है और 1 चुटकी पिसी हल्दी लेना है। ये लेकर आपको जाना है आंवला के वृक्ष के पास। जी हाँ, और आंवला की जड़ में सबसे पहले 1 चुटकी पिसी हल्दी आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। यह उपाय शुक्रवार को यानी कि 7 मार्च को होलिका अष्टक दिन शुरुआत होगा, उसी दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। जी हाँ, यह बहुत ही विशेष उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। 7वां उपाय, यह उपाय आपको करना है होलिका दहन के दिन। जी हाँ, यानी कि 13 मार्च को। जिन लड़का या लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए, जी हाँ, शीघ्र विवाह के लिए होलिका दहन के दिन यह उपाय किया जाता है। जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय आपको यह उपाय करना है। जी हाँ, बहुत ही अचूक उपाय है। आपको लेना है 5 हल्दी की गांठ, खड़ी हल्दी। कितनी हल्दी? 5 खड़ी हल्दी लेना है, और 5 खड़ी हल्दी को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसके ऊपर से 7 बार उतारना है। जी हाँ, 7 बार घुमाकर होलिका के दहन में, होलिका की अग्नि में आपको उन 5 गांठों को और डालने के बाद उस होलिका दहन यानी कि उस होली की अग्नि की आपको कम से कम 5 या 7 परिक्रमा लगा देना है। जी हाँ, यह जो अग्नि होती है, होलिका दहन की अग्नि साधारण अग्नि नहीं रहती है। एक होलिका दहन की रात्रि, एक दीपावली की रात्रि बहुत ही सिद्ध रात्रि रहती है। तो इस रात्रि पर आप यह उपाय कर सकते हैं। विवाह की जितनी भी बाधा है, किसी ने विवाह बांध रखा है या किसी के विवाह के योग नहीं बन पा रहे, उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है, तब भी आप यह उपाय 13 मार्च को कर सकते हैं।
तो यहाँ कुछ विशेष उपाय हैं जो इन उपायों को आप इन 8 दिनों में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।